हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आज हम आपके पास लेके आए जो कि मैंने आपको बताया था हमारी लास्ट वीडियो में कि हम टाटा पंच और नेक्सन का एक कंपैरिजन कंपैरिजन कम मतलब गाइस, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं टाटा पंच ले नेक्सन ले, क्योंकि टाटा पंच का जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको नेक्सन का मिड वेरिएंट आपको मिलेगा। तो जो गाइस लेटेस्ट जो टाटा पंच का फेसलिफ्ट मॉडल जो अभी लॉन्च हुआ है बिल्कुल, और टाटा नेक्सन का भी जो लेटेस्ट मॉडल है वो हमारे पास है, तो आपको एक बार दिखाते हैं। गाइस, तो आज हम करेंगे फेस टू फेस जो आपको मैं टाटा पंच और टाटा नेक्सन का फेस टू फेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है गाइस अपने पास टाटा नेक्सन और ये है गाइस अपने पास टाटा पंच। तो ये अपने पास जो वाइट कलर है उसमें है, और ये जो टाटा का जो लेटेस्ट अभी कलर आया है ट्रू क्लाउड उस कलर में है। तो ये अपना टाटा पंच का जो फेसलिफ्ट वेरिएंट है जो अभी अभी आया है, ठीक है। तो फ्रंट ग्रिल अभी दोनों में मतलब कहीं हद तक कॉमन है, ठीक है। ये भी ग्लोसी के साथ आता है, वो भी अपना ग्लोसी के साथ आ रहा है। इंडिकेटर इसमें भी यहाँ पे आ रहा है, उसमें भी यहीं पे आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे जो ये लाइन्स इन्होंने दिया है नेक्सन में ये अलग आता है, ये टाटा पंच में आपको मिलेगा। ऊपर इसमें डीआरएल है प्लस इंडिकेटर है, इसमें भी डीआरएल प्लस इंडिकेटर है। गाइस, जो नीचे का आप नीचे से आप देखोगे ना तो मैक्सिमम मतलब सेम साइज लुक आता है, ठीक है। इसमें भी आप फेसलिफ्ट में बिल्कुल चेंज कर दिया है, मतलब नेक्सन जैसा ही कर दिया, उसी से इंस्पायर्ड है पूरा। नीचे आपको ग्रिल मिलेगा और पूरा वो उधर फॉग लैंप मिल जाएगा, उसमें भी सेम ही आता है। चाहे जो फ्रंट का जो आपने देखोगे ना, फ्रंट जो लुक इसका निकल के आता है ना दोनों का, इधर से बिल्कुल सिमिलर निकल के आता है। आपको थोड़ा सा टाटा नेक्सन में हल्का सा ऊपर की तरफ हल्का सा कर्व दिखेगा, इसमें थोड़ा सा फ्लैट दिखेगा। हाइट ऑलमोस्ट दोनों की गाड़ियों की सेम है, और ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें अपना 193 का ग्राउंड क्लियरेंस है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा है, 208 का है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब सेम सा ही है। 10 mm सॉरी 15 mm का फर्क है, तो वो भी सेम से निकल के आता है। आप फ्रंट लुक देखो, आपको गाड़ी एकदम थोड़ा सा सेम ही निकल के आएगा। तो फॉग लैम्प का जो पोजीशन है आपको ऑलमोस्ट सेम ही निकल के आएगा, क्योंकि यही वाला जो सेटअप है अब वो टाटा पंच फेसलिफ्ट में आने लगा है। तो सेम आपको फॉग लैम्प यहाँ मिलेगा, सॉरी सेम आपको हेडलैम्प आपको मिलेगा, एलईडी मिलेगा दोनों में ही। और सेम आपको फॉग लैम्प का जो पोजीशन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। डीआरएस वगैरह आपको यहाँ मिलेगा दोनों में ही। गाइस, रेयर व्यू में आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। रेयर व्यू में देखो, टाटा अब पंच में भी ना आपको कनेक्टिंग जो टेल लैम्प है वो मिलता है, ठीक है। इसमें भी अब इसमें आपको पहले से ही मिलता है, ठीक है। जो गाड़ी का नेम का जो लोगो है वो उधर उधर बिल्कुल सेम है। नीचे का भी आप देखोगे ना तो बिल्कुल सेम निकल के आता है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने जो टाटा पंच का जो फेसलिफ्ट है ना वो नेक्सन से कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश करी गई है, आप देखोगे तो। बस ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से आपको थोड़ा सा इसका जो ये है रेयर बम्पर है हल्का सा ऊंचा दिखेगा, उसका हल्का सा नीचे दिखेगा, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस का फर्क है उस हिसाब से, ठीक है। उसमें बस एक नीचे जो अपना रिफ्लेक्टर है जो नीचे की तरफ जो रेयर बम्पर में मिलता है वो इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको यहाँ मिलेगा, और उसमें आपको वहां पे ये एरोडायनेमिक्स की जगह आपको एयर पास करने के लिए वो मिलेगा। तो ऑल ओवर मतलब ऑलमोस्ट जो अलाइनमेंट है पोजीशंस का लाइट्स का वो थोड़ा सा सेम ही है, लेकिन बस उसमें थोड़ा सा एक अभी है एड ऑन किया कि ऊपर भी आपको रिफ्लेक्टर मिल रहा है, नीचे भी आपको रिफ्लेक्टर मिल रहा है। वो थोड़ा सा है, वो आपको नेक्सन में नहीं मिलता। लेकिन ऑल ओवर अगर आप मैं आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाऊंगा गाइस, जो टाटा पंच का जो भी फेसलिफ्ट है ना तो इसमें काफी चेंजेस कर दिया। पहले आपने देखा होगा इसमें अलग सा वो जो टेल लैंप आता था, अब इन्होंने इसको काफी हैरियर से गाइस इन्होंने सबने इनहेरिटेड किया है, नेक्सन ने भी और इनसे भी। तो थोड़ा सा वैसा सा मतलब आपको लुक अब निकल के आता है। अगर टेल लैंप की बात करूं तो तीनों ये अपना नीचे दोनों में इंडिकेटर आता है, ठीक है। इसमें मिड में आता है, इसमें नीचे आता है। और बाकी जो ऊपर है वो अपना जो ब्रेक लाइट्स वगैरह और एक कनेक्टिंग जो टेल लैंप है वो दोनों में आपको देखने को मिलता है। तो वो दोनों में ही बहुत मतलब एक अच्छा लुक मिलता है। नीचे के गाइस मैं बात करूं तो बम्पर है ये, इसमें थोड़ा सा हैरियर जैसा आपको देखेगा वो लुक देखने को मिलता है, मैंने आपको पहले ही बताया। और ये जो नेक्सन में है वो नेक्सन का शुरू से जो इनहेरिटेड है वो आ रहा है। तो नीचे से आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, लेकिन ऑल ओवर जो अलाइनमेंट है कार्स की पोजिशनिंग है वो एकदम सेम है। ऑल ओवर गाइस जो पीछे का लुक है दोनों कार्स में थोड़ा सा पहले टाटा पंच में थोड़ा सा अलग निकल के आता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको एक सिमेट्री दिखेगा कि मतलब हाँ
ये एक ही ब्रांड का कार है। तो आपको नेक्सन में पता ही है, ये छोटा सा क्यूट है, ये आपको टाइगर वाला जो इमेज है वो मिलेगा। जहां तक कि आपको पंच में ये अपना राइनो वाला मिलता है। तो ये टाटा की सभी कार्स में अलग अलग मिलता है, तो इसमें राइनो मिलता है, नेक्सन में हमेशा से टाइगर मिलता है। गाइस तो हमने कार को एकदम सेम पोजीशन में रखा है, तो लेंथ है ना जो नेक्सन की, वो आपको देखो, वो तो आपको काफी मतलब ज्यादा देखने को मिलेगी। तो वो मैं आपको डिटेल्स में मेंशन कर दूंगा कि कितना एमएम का फर्क है। ऑब्वियस है कि टाटा जो नेक्सन है वो कार बड़ी है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको फुल सा मतलब एक एसयूवी का प्रॉपर फील देता है और वो कॉम्पैक्ट एसयूवी का फील देता है। ऑब्वियस है बड़ी है, तो मैं लेकिन मैं आपको फिर भी एक जस्ट कंपैरिजन के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि कितना आपको डिफरेंस रियल लाइफ में आपको नजर आएगा। तो वो चीज है, ठीक है। लेकिन जो लुक है वो दोनों का ही अच्छा निकल के आता है। चीज बता रहा था कि रूफ पे आपको थोड़ा सा ना टाटा पंच में थोड़ा सा फ्लैट आपको निकल के आएगा, ठीक है, और टाटा नेक्सन में शुरू से एक हल्का सा कर्व देने की कोशिश करी गई है। ये दोनों का एक डिजाइन एलिमेंट है जो दोनों कार्स को डिफरेंशिएट करता ही है। गाइस मैं आपको साइड प्रोफाइल बताऊं तो टाटा नेक्सन में शुरू से एक हल्का सा आपको ना स्लोप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अपना टाटा का जो सिग्नेचर लाइन है वो रहता ही है, वो उसमें भी है, हल्का सा एक स्लोप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हल्का सा ऊपर जाता है। विंडो वाइज आपको थोड़ा सा विंडो मतलब बड़ा ही देखने को मिलता है टाटा नेक्सन में। पीछे वाला भी मतलब डिसेंट साइज का है। तो और अगर सेम चीज मैं आपको पंच में दिखाऊं, पंच में आपको हल्का सा स्लोप मिलेगा, ठीक है, लेकिन हल्का सा उस हिसाब से थोड़ा सा छोटा विंडो आपको मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि कार का जो शेप है, डिजाइन है और कार का साइज अलग है, ठीक है, वो चीजें है। और कार के जो हैंडल्स है, हैंडल्स में जो साइड प्रोफाइल में हैंडल्स में जो फर्क है, टाटा पंच यहाँ से अनलॉक होता है और यहाँ पे ये आपको यहाँ से देखने का थोड़ा मतलब ये यहाँ पे डिजाइन वैसा थोड़ा सा सेम है, बस इन्होंने जो पीछे का जो हैंडल्स है वो इसमें थोड़ा सा क्लीन दिखाने के लिए यहाँ पे आपको दे दिया है। तो अभी जो कार है बिल्कुल एकदम फ्लैट सरफेस पे खड़ी है, दोनों बिल्कुल साथ में खड़ी है। तो हाइट में आपको दिखाता हूँ, मेरी हाइट 6 फीट है, ठीक है। तो हाइट वाइज कार में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देखोगे ना, व्हील साइज आप देखोगे दोनों का, व्हील साइज आपको इसमें आपको मिलेगा R16 ही मिलता है और इसमें भी R16 मिलता है, लेकिन जो व्हील का जो साइज है वो बड़ा है, ठीक है। ये आपको इसमें मिलता है अपना 60 215 60R मिलता है, ठीक है, और इसमें आपको अपना मिलेगा ये आपको 185 170R मिलेगा। ऑब्वियस है 215 साइज प्रॉपर एकदम फुल साइज टायर एकदम निकल के आता है, इसमें थोड़ा सा व्हील साइज है वो थोड़ा सा छोटा मिलता है। ऑब्वियस है ये एक एसयूवी है और ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो वो व्हील बेस आपको जो मेनली है वो डिफरेंस आपको नजर आएगा। उसी वजह से जो कार का हाइट है वो आपको डिफरेंशिएशन एक नजर आ रहा है। जो इंडिकेटर आपको दोनों में ही OSRVM में मिलेगा, तो वो चीज जो आगे से आप देखोगे ना तो आपको बहुत ही कम डिफरेंस आपको नजर आएगा अगर आप देखोगे दोनों में, साइज वाइज भी और हाइट वाइज भी। देखोगे ना तो नीचे सेम, बस उन्होंने डिजाइन थोड़ा सा एलिमेंट चेंज किया, इसमें स्ट्रेट लाइन दे दिया है, इसमें थोड़ा सा आपको ये पैचेस दे दिया है, ठीक है। लेकिन आप नंबर प्लेट्स वगैरह देखोगे तो सेम एकदम सेम हाइट पे खड़ा हुआ है, तो सेम आपको हाइट पे ही नंबर प्लेट्स आपको दोनों का मिलेगा। और सेंसर ये अपना सेंसर वगैरह हो गया है, तो बहुत कुछ डिफरेंस इतना निकल के नहीं आता है। अब बिल्कुल टाटा जो फेसलिफ्ट है उसमें ऑलमोस्ट नेक्सन का जो सेम बिल्कुल डिजाइन जो इन्होंने शायद बिल्कुल उठा लिया है, तो वो आप खुद ही देख सकते हो। मैं आपको डिजाइन एलिमेंट की बात बताऊं ना, तो टाटा नेक्सन में हर चीज को ना एक आर्क दिया गया है, ठीक है, हर चीज को एक कर्व दिया गया है, और वहीं टाटा पंच में हर चीज को थोड़ा सा स्ट्रेट रखा गया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, यहाँ आप देखो हल्का सा एक आर्क जो है ना वो टाटा नेक्सन में आपको मिलेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। और सेम वो जो टाटा पंच में आपको थोड़ा सा इधर स्ट्रेट, इधर भी आप देखोगे एकदम स्ट्रेट, ये भी एकदम स्ट्रेट जो है। तो वो जो टाटा ने डिजाइन एलिमेंट है वो ऑल ओवर द कार इसको प्रेजेंट किया है, तो वो चीजें मतलब एक डिफरेंस है। फिर एक बार ना मैं आपको दोनों कार की ना साइड प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देखोगे ना इधर से जो ये जो फ्रंट का आपको ग्लोस है, इधर इंडिकेटर यहाँ पे आपको ग्लो करते दिखाता हूँ मैं आपको, ये टाटा नेक्सन में बहुत कूल लगता है। और ये पंच में आपको इंडिकेटर यहाँ पे ग्लो करता है, यहाँ तक DRL ग्लो करता है, और इसमें ये थोड़ा सा इंडिकेटर का एक एलिमेंट यहाँ से ग्रो करता है। गाइस और साइड प्रोफाइल में ना जो मेन जो डिफरेंस जो निकल के आता है, जो पंच है ना, आप अगर ऑल ओवर उसमें मॉडल देखोगे तो ये जो ब्लैक वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा ज्यादा निकल के आता है, हल्का सा वो ड्यूल लगता है, ठीक है। कोई भी आप कलर लोगे
ब्लैक एलिमेंट प्लस ब्लैक एलिमेंट साइड से, ठीक है, और बीच में आपका जो कार पेंट है वो आपको दिखेगा। नेक्सन में यहाँ पे दूसरी तरफ आपको ब्लैक एलिमेंट यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा कम दिखेगा, ऑल ओवर जो बॉडी पेंट है वो दिखेगा, और फिर उसके ऊपर एक जो ब्लैक जो एलिमेंट है वो एक नजर आएगा। तो साइड प्रोफाइल में जो मेन डिफरेंस है वो नजर आता है, और ऑब्वियस है जो इसमें जो आर्क जो बनता है और इसमें एक जो शेड बनता है, तो वो दोनों तो एक अलग लुक निकल के आते हैं। तो गाइस अगर जब आप पंच अगर आप जब लेने जाते हो, तो जहाँ पे पंच का आपका टॉप मॉडल आएगा ना, तो उस हिसाब से आपको हमेशा नेक्सन का जो मिड वेरिएंट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम पंच का टॉप वेरिएंट ले या फिर नेक्सन का मिड वेरिएंट उठा ले। तो गाइस इसमें ना दो चीजें है, देखो ये है अपना कॉम्पैक्ट एसयूवी, ठीक है, और ये है एसयूवी मतलब थोड़ा सा बड़े साइज में, ठीक है। तो अगर आपको ये है कि आपको सिटी में ड्राइव करना है, ठीक है, और अगर आपको ये है कि आपको ये लगे कि आपको कार कहीं से भी निकल जाए, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट आपको कार चाहिए, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, जबकि आपको उस प्राइस में आपको सभी फीचर्स आपको टॉप नॉच वाले मिल जाएंगे इसमें। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा कॉस्ट आपका 10 थोड़ा सा आपको 2-3 लाख ऊपर बढ़ाना पड़ेगा जब फुली फीचर लेने के लिए, उसमें आपको मिड वेरिएंट मिलेगा। दूसरा प्राइस ऑप्शन ये है कि आपको इसमें सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट मिलेगा, ठीक है। तो आपको को डीजल में आपको किसी को ऑप्शन में जाना है, थोड़ा सा पावर चाहिए, तो वो चीज़ आपको इसमें ही मिल सकता है। सेकंड थर्ड जो चीज़ है, इसमें आपको सिर्फ 1.2 लीटर का जो इंजन है वही मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। तो पावर के परफॉर्मेंस में तो ऑब्वियस है कि नेक्सन थोड़ा सा बेटर है ही। दूसरा, लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल कार, एक फैमिली कार सिटी के लिए चाहिए, तो ये भी आपको मतलब इतना पावर डिलीवर करके देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एकदम पुश चाहिए, तो आप ज़रूर नेक्सन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एक 1.5 लीटर का इंजन का जो डीजल इंजन है, वो आपको काफ़ी पावर प्रोड्यूस करके देता ही है। तो मेन डिफरेंस जो मेजर है इंजन में, जो मेजर डिफरेंस है इसमें साइज़ में भी आपको कहीं न कहीं डिफरेंस निकल के आता है। इंटीरियर वाइज़ आपको मतलब दोनों में ही स्पेस नहीं खटकेगा, ठीक है, और बाहर में भी लुक दोनों का ही एकदम डिसेंट निकल के आता है। तो वो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। आप खुद एक बार टेस्ट ड्राइव कीजिए और रियल लाइफ में आप दोनों कार को लीजिए, एक बार देखिए, और जो बजट के हिसाब से अगर आपको एक बजट में कार चाहिए, तो ज़रूर आप पंच की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपके पास है, आपको थोड़ा सा पावर और थ्रिल ज़्यादा ही पसंद है, और आपके का बजट भी आपको अलाउ करता है, तो आप जरूर नेक्सन की तरफ जा सकते हैं। दोनों ही अपने सेगमेंट में बेस्ट कार्स है। शायद मुझे तो पर्सनली मतलब दोनों कार पंच और नेक्सन अपने सेगमेंट में एकदम परफेक्ट कार लगती है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो, जरूर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको किसी और कार का कंपैरिजन किसी के साथ चाहिए, आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, तो हम वो भी वीडियो आपके तक लेके आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।